सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित श्री हरि के मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। श्री हरि विष्णु ने हैग्रीव चेष्टा जान ली और मत्स्य अवतार ग्रहण किया। उसी समय द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ ही नदी में छोड़ दिया। फिर उस छोटी सी मछली ने प्रार्थना की कि हे राजन, मुझे जल तू खा जाएंगे, मुझे भय लग रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने जल पात्र में डाल लिया। तब मछली इतनी बड़ी कि उस कमंडलू में भी स्थान न रहा। तब उसे एक बड़े मटके में रख दिया, परंतु तुरंत ही वह मछली और बड़ी हो गई। उसने राजा से प्रार्थना की, कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं इसमें नहीं रह सकती। तब राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर को घेर लिया। और फिर राजा से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा उसे कई अटूट जल वाले जलाशयों में ले गए और शीघ्र ही मछली का आकार बड़ा हो जाता। वह जलाशय छोटा प्रतीत होने लगता। वह महामत्स्य का रूप लेती जा रही थी। अंत में उस महामत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। फिर मत्स्य भगवान ने राजा से कहा, मुझे यहाँ मत छोड़िए। तब राजा ने कहा, आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप कौन है? ऐसा जलचर जीव ना कभी देखा ना कभी सुना। अवश्य ही आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों सहित उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनके शरीर का 4 लाख कोस का विस्तार था तथा उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाग बासुकी नाग की सहायता से सींग से बांधी गई तथा राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की और कहा कि आप हमारे गुरु बने, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए तथा अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। इस दिव्य ज्ञान को मत्स्य पुराण कहते हैं। जब प्रलय काल के बाद ब्रह्मा जी की नींद खुली तो श्री हरि ने हैग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। यह थी मत्स्य अवतार की कथा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।